ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। सिंह राशि वालों के लिए वहीं 27 तारीख की हम बात करें तो 27 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए जो है वो विशेष तौर पर बहुत शुभ रहेगा। गजकेसरी योग का निर्माण हो गया है आपकी राशि के अनुसार से। वृश्चिक हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग धन आगमन का बड़ा सुंदर सूचना लेके आ रहा है। तो आपको विशेष तौर पर जो भी कार्य करने हैं उनके निमित्त 2-3 दिन का जो समय है आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जिन बच्चों का आज जन्म हो रहा है वो मूल नक्षत्र रहेगा, गणमूल नक्षत्र रहेगा, क्योंकि इस दिन पंचांग कहता है सप्तमी तिथि है, शुक्रवार है, अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है और अश्लेषा नक्षत्र जो है गणमूल के अंतर्गत आता है। जो बच्चे इस दिन जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराएं, अन्यथा वो बच्चे जो हैं वो अपने स्वयं के लिए, अपने माता पिता के लिए, परिवार के लिए भारी होते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। इस दिन भद्रा विद्यमान है। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, सुबह 7:42 से लेकर रात्रि के 8 के करीब 50 मिनट तक योग रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि अच्छी नहीं है। 28 तारीख की हम यदि समझें, शनिवार का अवसर है। 28 तारीख को हम 27 तारीख की हम बात करें तो 27 मई को शनिवार का अवसर रहेगा और साथ साथ ग्रहों का योग दिखाता है कि इस दिन ग्रहों का योग विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बना सकता है। जैसा हमने कहा कि आपके लिए आपकी राशि के अनुसार से गजकेसरी योग विद्यमान होकर बड़ी अद्भुत प्रकार से लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा और लाभ के साथ साथ कुछ उन्नति के योग भी बना सकता है। तो इसलिए सुबह सुबह परमात्मा का स्मरण करें, हो सके तो शनि के निमित्त आज एक हनुमान चालीसा का पाठ करके कार्य आरंभ करें, कल्याण के योग बनेंगे। यदि हम बात कर लें 28 तारीख की, तो 28 तारीख को रविवार है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विशेष तौर पर अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि और रविवार का अवसर, देखिए सब जैसे हर दिन का एक देवता होता है तो इसी प्रकार से भगवती दुर्गा के साथ रविवार का दिन जोड़ा जाता है और उस दिन अष्टमी पड़ जाए तो महादुर्गा जी की प्रार्थना करने के लिए बहुत ही सुंदर अवसर बन जाता है। इस दिन धूम्रावती जी की भी जयंती है। यदि शत्रु लगातार परेशान कर रहे हो, अनहित करने का प्रयास कर रहे हो, तो धूम्रावती जी का 10 महाविद्या के अंतर्गत बहुत सुंदर वर्णन शास्त्र मिलता है। इनका विशेष यज्ञ करने से शत्रुत्व पे विजय प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो इसका लाभ अवश्य लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा जीवन में जब तक शत्रुओं का से ऊपर नहीं उठेंगे आप, तब तक वो आपके जीवन में कष्ट पहुंचाने से बाज नहीं आने वाले। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यानी शास्त्र के अंदर अद्भुत प्रयोग भी वर्णित है, उन सबको कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति आज भी आपके लिए शुभ है, आगे बढ़ने के योग बनाने वाले हैं। कुछ नए संपर्कों से विशेष तौर पर धन लाभ की स्थिति बन सकती है और आपकी राशि के अनुसार से धन के आगमन के लिए भगवती महालक्ष्मी का यदि पूजन करें दुर्गा अष्टमी के दिन तो बहुत शुभ रहेगा। श्री सूक्त का यदि हवन भी कर लें और आपके ग्रहों के योग के अनुसार से बड़ा सुंदर लाभ की स्थिति बन सकती है। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो इस दिन सोमवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन बहुत सुंदर हो रहा है आपके लिए। और ये सुंदर परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन कुछ खर्चे बढ़ा रहा है और विशेष तौर पर सिंह राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि बेकार के खर्चे आपके पल्ले ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन महेश नवमी है। सुबह सुबह भगवान शिव का दूध के द्वारा अभिषेक करें, कल्याण के योग बनेंगे और आपके आपदाओं को हरने के लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। ऐसे में देखिए बड़ी सुंदर तिथि है। मैंने कहा आपको एक सुंदर उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि ये कर ले सिंह राशि वाले तो बहुत सुंदर होगा। सिंह राशि वालों को अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर फिर कोई भी कार्य आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए विशेष तौर पर कल्याण के योग बन सकते हैं। माँ भगवान शिव और पार्वती जहाँ विद्यमान हो उनके लिए विशेष तौर पर सफ़ेद जो खीर या मिठाई का भोग लगाकर आप उनके निमित्त कार्य आरंभ करें, उनका प्रसाद ग्रहण करें, कल्याण के योग बनेंगे। 30 तारीख का यदि हम बात करें, 30 तारीख का पंचांग बहुत ही शुभ है। इस दिन गंगा दशहरा है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि मंगलवार और साथ साथ आप समझें मंगलवार भी पड़ रहा है। ज्येष्ठ का आखिरी मंगलवार है। ज्येष्ठ के जितने मंगलवार होते हैं ना उन सबको बुढ़वा मंगल कहा जाता है। तो ये तिथि बहुत शुभ है। इन दिनों मंगल और शनि का खासतौर पर विशेष तौर पर षडाष्टक योग चल रहा है। मंगल वैसे ही बहुत कमज़ोर चल रहे हैं, लेकिन आज ग्रहों का परिवर्तन जो है वो शुक्र जो है वो मंगल के साथ आने जा रहे हैं आपके 12वें भाव में। ये आपके जीवन में मंगल को शक्ति देंगे। लेकिन मंगल और शनि का जो शुक्र का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो कई बार मन में ना व्यभिचार उत्पन्न हो जाते हैं, तामसिकता उदय हो जाती है, कई प्रकार से थोड़ी सी मन में शैतानी की तरफ मन जाने की तरफ चलता है। एक लिमिट तक इन सब चीज़ों को करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं कष्ट के योग बन जाते हैं। खर्चे तो होने के योग बन ही रहे हैं, ऐसे में ग्रह खर्चे भी बढ़ा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए
यानी मेटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा धन खर्च करने से कुछ हाथ आने वाला होता नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अच्छा तो ये है गंगा दशहरा है, इस दिन दान पुण्य करें। आज दशम पापम हरति दशहरा, गंगा जी में एक डुबकी लगाना 10 प्रकार के पापों को हर लेता है। इस बात का ध्यान रखें दशहरा, तो इसलिए कोशिश ये करें राम नाम का स्मरण। देखिए कहा गया है राम राम सब कोई जपे, दशरथ जपे न कोई, एक बार दशरथ जपे कोटि जन्म फल हुई। दशरथ यानी 10 चीज़ों से, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि, इन सब जो दोष है इन सब से रिक्त होकर राम नाम का जप करने से इस तिथि में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जैसा मंगलवार है ही, तो हमने अपने आश्रम पर बहुत सुंदर पाठ रखा है आज के उस दिन गंगा दशहरे के दिन, जो विशेष तौर पे है सुंदरकांड का पाठ और विशेष तौर पर मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के इस दिन, मंगलवार के दिन शाम को 6 बजे से सुंदर कार्यक्रम रहेगा। फ़ोन पर आप जानकारी लेकर अपने नाम को लिखवाकर वहाँ सम्मिलित हों, कल्याण के योग बनेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। और उपाय के तौर पर यही राम नाम का जप, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, गंगा जी में विशेष स्नान करें आज की शुभ तिथि में। और साथ साथ एक बात और ध्यान रखें, ऐसे में विशेष तौर पे गंगा जल में स्नान करने के उपरांत यथाउचित भाव से दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, बहुत शुभ रहेगा। 31 तारीख के लिए पंचांग की बात करें तो उस दिन बहुत ही सुंदर तिथि है, निर्जला एकादशी है उस दिन। तो सिंह राशि वालों को विशेष तौर पर समझना चाहिए कि ग्रहों का योगायोग आपके लिए खर्चे तो करा रहा है और साथ साथ धर्म कार्य भी करा रहा है। तो धर्मरत कार्य यदि होंगे तो आपके लिए शुभ है, लेकिन मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन हो चुका है, वो आपके निमित्त थोड़ा सा धर्म कार्य से दूर भी ले जा सकता है। आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से राहु भी आपके धर्म में विद्यमान है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि आप इन शुभ तिथियों में, इन शुभ दिनों में बहुत थोड़े आलसी रह सकते हैं। शुभ करें, सुबह सुबह जल्दी उठकर शुभ कार्य करने का प्रयास करें। निर्जल व्रत तो यदि हो सके तो रखें, यानी व्रत तो कम से कम रखें निर्जला एकादशी के दिन, तो इससे समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे और कल्याणकारी योग बनेंगे। और एक बात ध्यान रखें, इस दिन भद्रा विद्यमान है दोपहर के 1:45 तक, तो इसके बाद ही कोई नया कार्य करने का प्रयास करें और भगवान विष्णु के निमित्त जप करें, भगवान शालिग्राम का पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा। जल का दान करना बहुत शुभ है, खरबूजे का दान करना, पंखे का दान करना, ये सब चीज़ों को दान कर लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।